एक तरफ सरकारें आउटसोर्सिंग लोग को रोकने के लिए तमाम वादे करती है और दावे करती है, मगर यहाँ पर लोग रोजगार के लिए दर बदर भटकने को मजबूर हैं। अभी सरकार के एक आंकड़े आते हैं, सरकार ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। 5 लाख तो छोड़िए, नौकरी के लिए लोग सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो पिछले साल एक ईडीएम की पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, जो सारी एलिजिबिलिटी, सारी चीजों हर्ताओं को पूर्ति भी करते थे, मगर आज 1 साल के बाद भी वो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। इन्होंने अपनी व्यथा बताई और मैं चाहता हूं कि इस व्यथा को जाने किस तरीके से इन्हें 1 साल से घुमाया जा रहा है और आज तक ये जिस नौकरी के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, जिसके लिए पूरी हर्ताओं को ये पूर्ति करते थे, उसके बाद भी आज तक ये नौकरी क्यों नहीं मिल पाई है। कैसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के दावे और वादे झूठे साबित होते हैं और खोखले साबित होते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? हाँ सर, मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या है पूरा मामला? चूंकि ईडीएम की पोस्ट निकली थी, क्या है ये मामला पूरा? आप फर्स्ट रैंक पे आए थे जो मुझे जानकारी है। क्या है शुरुआत से अगर अपन बात करें, कब इसकी वैकेंसी निकली थी और किन किन चीजों के लेके वैकेंसी थी? चूंकि यह जो वैकेंसी थी, मेरी जानकारी है कि यह जिले के लोगों को दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर कि यहाँ वैकेंसी निकली थी कलेक्टर कार्यालय में। छत्तीसगढ़ में एक एजेंसी काम करती है चिप्स, जो इलेक्ट्रॉनिक संबंधी है, और यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में उन्होंने निर्देश दिया था कि एक जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी का गठन कीजिए। कब का मामला? ये मार्च अप्रैल 2021 का मामला है। तो उसके निर्देशानुसार, चिप्स के निर्देशानुसार यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की, ईडीएम की पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई। उस पर मैंने भी अप्लाई किया था। मैंने देखा कि मैं सभी अर्हताओं को पूरी कर रहा हूँ, तो मैंने भी अप्लाई किया था और ठीक वैसा ही परिणाम आया। जो लिस्ट निकाली गई उसमें सब में सबसे हाईएस्ट रैंक मेरा था। इंटरव्यू के पहले तक लगभग 3 लिस्ट निकली, सब में मैं हाईएस्ट रैंक पे था, क्योंकि नंबर मेरे को ज़्यादा मिले थे। भर्ती मापदंड होता है, तो उसके हिसाब से मैं टॉप पे था। अब इंटरव्यू हुआ, वो भी बहुत अच्छा गया था, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। अब मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो थोड़ा हताश तो हुआ, मैं बहुत हताश हुआ। फिर मैंने कहा, जो कैंडिडेट चयन किया गया है जिसका, उसके बारे में थोड़ा मैं पता लगा, तो पूरी तरह उसको जो है ना मैं अनएलिजिबल पाया। किसको एलिजिबल पाते हैं? जो अभिषेक त्रिपाठी नाम के कैंडिडेट हैं, जो वर्तमान में ईडीएम के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह अनएलिजिबल हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं पूरी तरह सस्पेक्टेड हैं। अब वो उसी समय मैंने आरटीआई लगाया था, तो उस पे सीधा सीधा मुझे कह दिया गया कि किसी व्यक्ति के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो है हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब लगी कब थी? ये आरटीआई लगी थी 28 जून को शायद लगी थी। उस टाइम पे अगर बात करें तो जिला प्रशासन की मेन अधिकारी थी नम्रता गांधी जी, कलेक्टर थी, और ज्वाइंट कलेक्टर अपूर्व प्रियस्टोपो जी थे, और एडिशनल कलेक्टर बीसी एक्का जी थे। और ये सब कार्यक्रम जो है, हमारा इंटरव्यू इन्हीं के सानिध्य में संपन्न हुआ था। इंटरव्यू में कलेक्टर मैम नहीं थी, बाकी सभी अधिकारी थे इंटरव्यू पे। तो ये तो वहाँ की बात रही। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके बारे में पता लगाया, अभिषेक त्रिपाठी के बारे में। तो अब एक सामान्य भाषा हमने कहा, उनके सभी कागजात जो है फर्जी थे, अपूर्ण थे सारे कागजात। तो चूंकि एक जानकारी ये भी है कि वो इस जिले तो छोड़िए, इस राज्य से भी नहीं आते, ऐसी कोई? जी बिल्कुल, ये सही बात है। मैं रिसर्च ही कर रहा था उस पर, तो मैंने देखा, उस समय तो मैं ध्यान नहीं दिया जब वैकेंसी निकली थी। मैंने देखा कि उस पर ये लाइन सीधे सीधे हटा दी गई है कि जिले के लोकल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा बिलासपुर में जो सेम वैकेंसी निकली थी, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था लोकल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। बिलासपुर दी संभाग भी गई उसमें, और दी भी गई। बिलासपुर संभाग में जो वैकेंसी निकली वहां भी यही था। अब बस्तर संभाग में 2-4 जिले ऐसे हैं जिनके मेरे पास वर्तमान में रखा हुआ है डॉक्यूमेंट, तो उसमें भी स्पष्ट अक्षरों में दिया गया है कि लोकल निवासी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब जो एक
जो एक कैंडिडेट हैं, अब ये तो यहाँ के निवासी हैं, जिले तो छोड़िए इस राज्य के निवासी नहीं है। मेरे पास इनका पूरा आईडी प्रूफ रखा हुआ है, निवास प्रमाण पत्र जिसको कहा जाए, ये जिस राज्य के हैं वहाँ का। तो मेरे समझ में नहीं आता कि शासन प्रशासन इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर सकती है। और काफी रिसर्च किया, उसके बाद मैं हाई कोर्ट गया, वहां से आदेश लेके आया। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की अगर मैं बात करूं तो पूरे राज्य में सिर्फ इकलौता जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही ही है जहां पर जिले के लोगों को यहाँ के लोगों को प्राथमिकता ना देते हुए बाहर से आउटसोर्सिंग का कराया गया और यहाँ पे जॉब दी गई। ये पूरा मामला। जी हाँ, पूरा मामला यही है। इस विषय से में ना मैं प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर जो थी हमारे यहाँ नम्रता गांधी, उनसे बात करने की कोशिश किया, पर उनका कहें तो रवैया ठीक नहीं था। अब जाओ, हमारे पास समय नहीं है। फिर मैं कुछ पॉइंट्स उनके सामने रखा, ये सब सुनते हुए भी नहीं, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे बहुत हैं, ऐसा करके कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, है ना, ऐसे शब्द कह के। अब हमारे जिले का विकास करने आई अधिकारी हमसे ही ऐसी बातें करेंगी तो थोड़ा जो है अब मेरे को अपमानजनक भी लगा वहां पे। उसके बाद अब तो मेरे ख्याल से जिला प्रशासन भी बदल चुका है। अब तो उसके बाद अब क्या कार्रवाई की गई है, उस पर कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी? कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी है। बस मैं प्रार्थी बन के जाता हूँ, अधिकारियों से मिलता हूँ, उनसे कह दिया जाता है हाँ बी पेशेंस। अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ कलेक्टर मैडम है, उन्होंने तो मुझे, मैं थर्ड टाइम गया था, तीसरी बार। अब ये मैं नहीं जानता कि वो मुझसे परेशान हुई थी या फिर क्या, उन्होंने डांट के भगा दिया। बात भी नहीं सुनी। मैं जाता हूँ तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। मेरे पास जितने पॉइंट्स जो मैंने कलेक्ट करके रखे हैं उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। बस अभी आप जाइए। अनुभव प्रमाण पत्र एक लगा होगा, तो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर क्या कहना है? क्योंकि अनुभव भी मांगता होगा इस वैकेंसी के लिए, तो अनुभव को लेकर। जी, अनुभव अनुभव तो मत पूछिए। उनका मैंने आरटीआई लगाया था स्टार्टिंग में, उसी टाइम तो मैंने बताया कि ये कह के बोल दिया गया कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। पर जब प्रशासनिक अधिकारी बदले, फिर मैंने सेम आरटीआई लगाया, सेम लाइन के साथ। जवाब मिला? तो मुझे जवाब मिला, और जो वहां से मुझे मिला, जो उनके दस्तावेजों की फोटोकॉपी मिली, तो वो भी पूरी तरह सस्पेक्टेड था। भाई आप ये बताइए कि समिति का गठन हुआ नहीं है और आपने एम्प्लॉय रख लिए और आपने उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी बना के दे दिया। ये मुझे उचित तो लगा ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। तो इसके बेसिस पे हाई कोर्ट में आपने इसके लिए आवेदन लगाया था, हाई कोर्ट से आया, जवाब आया, जांच वगैरह के लिए जो जानकारी है, क्या हुआ हाई कोर्ट के आदेश के बाद? क्या हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया गया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सही तरीके से पालन किया गया। बस ये किया गया है कि उन्होंने कार्यवाही करने को कहा था, तो कार्यालय ने, कलेक्टर कार्यालय ने कार्यवाही की, उसमें उन्होंने मुझे ही दोषी ठहराया। मतलब प्रार्थी अपराधी बन? अपराधी है जी, बिल्कुल सही, प्रार्थी अपराधी बन गया। अब उन्होंने कहा कि आपको लिपिकीय त्रुटि के कारण ज्यादा नंबर दे दिया गया। ये लिपिकीय त्रुटि कैसे? मतलब एक प्रशासनिक अमला एग्जाम लेता है, आवेदन लेता है, आवेदन के बाद एग्जाम लेता है, इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू लेने के बाद मार्क्स भी देता है और उसे लिपिकीय त्रुटि घोषित कर देता है। अब उनका तो वही जाने, भाई क्या कर सकते हैं वो, भाई हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अब उन्होंने ऐसा कह दिया, और ठीक उसके पीछे, उसके पहले उन्होंने मुझे एक चीज दिया कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसके अनुभव इस प्रकार हैं। साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है कि इनको 4 साल 8 माह का अनुभव है ना। अब वो प्रशासनिक अमला बदला तो मैंने जो है फिर आरटीआई लगाया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो उस आरटीआई से जो मुझे अनुभव संबंधी डॉक्यूमेंट्स मिले, उसमें 3 साल 8 महीने के रिकॉर्ड मिले मुझे। मतलब आपने दिया है 4 साल 9 महीने का, और आरटीआई के थ्रू 3 साल 8 महीने का निकल रहा है। उसमें भी आखिरी का जो डॉक्यूमेंट्स था, मैं बता चुका हूँ कि समिति का गठन हुआ नहीं है और आपने उसका अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया। उसमें टाइपिंग मिस्टेक इतने कि मत पूछिए, जैसे किसी अनपढ़ व्यक्ति ने, और उस पे सिग्नेचर करने वाले अधिकारी ज्वाइंट कलेक्टर थे। आश्चर्य इस बात की कि आपने पढ़ा भी नहीं और सिग्नेचर कर दिया। उस सर्टिफिकेट पे आपके समिति का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं दिया है, और साथ ही टाइपिंग मिस्टेक भी है उसमें, ही को हर लिखा गया है। और मतलब कहा जाए, अगर वो कैंडिडेट मेल हैं तो उनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र फीमेल का बनाया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र बनाता कौन? अब उस अनुभव प्रमाण पत्र पे तो जो यहाँ पे अपूर्व प्रिय स्टोप्पो जी ज्वाइंट कलेक्टर जो रहे हैं, उन्हीं का सिग्नेचर था।
सिग्नेचर उनका था, उसके बाद भी लिपिकी त्रुटि यहाँ पे भी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी लिपि त्रुटि नहीं है, लेकिन जो मुझे दिया गया है, वो नंबर दिया गया है, वो लिपि की त्रुटि है। ये चीज भी समझ के बाहर है। इन सब चीजों को मैं जाता हूँ अधिकारियों के पास सामने रखने, तो मुझे समय ही नहीं देते। प्रार्थी 1 साल हो गए आप दर दर की ठोकर खा रहे हैं नौकरी के लिए, जो जिसका नैतिक अधिकार भी आपका है, और प्रशासन से लगातार आश्वासन आश्वासन भी नहीं मिल रहा, प्रार्थी को ही अपराधी बना दिया गया है। तो 1 साल से ठोकरे खा रहे, क्या लगता है कि राज्य सरकार के जो दावे हैं, क्या वो सही साबित होते हैं? राज्य सरकार कितनी इस पर, ऐसा लगता है कि 5 लाख नौकरियां क्या मिल पा रही होगी लोगों को, युवा भी हो, पढ़े लिखे भी हो, क्या लगता है मिल पा रही होगी नौकरियां? सर, अब मैं अपने एक नौकरी के बारे में तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि नहीं मिल पा रही, दर दर ठोकरे खाने के बाद भी नहीं मिल पा रही। अब जब एक नौकरी आप सही व्यक्ति को नहीं दे पाए, तो 5 लाख की नौकरी आप किसको देंगे और किस प्रकार देंगे? ये मेरे समझ से परे है। 5 लाख नौकरी का आप दावा करते हैं, एक मैटर आपसे संभल नहीं रहा है। मैंने बाकी लोगों से भी, जो अब कहा जाए जो राजनीति में है, राजनीति में कहा जाए बड़े बड़े जो नेता हैं, हमारे यहाँ के विधायक जी हो गए, उनसे भी मिला इस बात के लिए, और कई नेताओं से मिला, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? चूंकि क्या किस वजह से इस तरीके से प्रशासनिक अमला, चाहे जनप्रतिनिधि हो, हाई कोर्ट के निर्देशों का भी, माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है? तो क्या कारण है सब चीजों का? 1 साल हो गए घूम रहे हो सब चीजों के लिए, तो कुछ तो जानकारी होंगी, क्या कारण है कि प्रशासन भी साथ है? अब सर, मैं ऐसे कयास लगा के कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर ये प्रशासन की गलतियां हैं जिसपे वो लोग स्वयं ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार न्यूज़पेपर के माध्यम से भी उन तक अपना संदेश पहुंचाया हूँ कि ऐसा हुआ है, उसके बाद भी अब नहीं सुन रहे हैं। तो उन दावों का क्या? 5 लाख रोजगार हमने दिए हैं, तो उनके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश किया, कुछ राजनीतिज्ञों के माध्यम से भी किया। तो अब डायरेक्ट उन पे आरोप प्रत्यारोप तो नहीं कर सकता, पर उनके अमरकंटक प्रवास के दौरान मैं उनके पास पहुंचने की कोशिश किया गया था। मिल पाए मुख्यमंत्री जी से? प्रशासनिक अमले ने ऐसी तैयारी की थी कि राकेश नाम का अगर व्यक्ति अपना नाम बताता है मिलने के लिए, तो उसको सीधा मना कर दिया जाए, जहां तक मैं बता रहा हूँ। किसके समय का बात कर रहे हैं? पुराने प्रशासनिक अमला थे, जैसे सुश्री नम्रता गांधी जी कलेक्टर थे, जो कलेक्टर के द्वारा निर्देशित किया गया था कि राकेश वहां तक नहीं पहुंचना। मैं बिल्कुल सर, ये तो दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि राकेश नाम का एक पत्रकार भी वहां पे गया था, और मुझसे पहले वो गया, उसको भी बाहर कर दिया गया कि नहीं आप नहीं मिल सकते। बाकी सब लोग मिले, मुझ में ऐसा क्या था जो मुझे नहीं मिलने दिया गया, जबकि मैं इन सब लोगों से छुपते छुपाते गया था। बिल्कुल, जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं पर इस चीज को लेके लिपिकी त्रुटि कहिए या प्रशासनिक त्रुटि कहिए या जिस तरीके की भी त्रुटि है, मतलब 1 साल से एक युवा जो सारी अर्हताओं को पूर्ति करता है, उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। सरकार दावे करती है 5 लाख नौकरियों के दावे कर रही है, कह रही है कि लोगों को नौकरी मिल चुकी है, युवाओं को सारे रोजगार में है। अब यह रोजगार किस तरीके से दिया गया, या तो समझ से परे, या तो छत्तीसगढ़ शासन के शासन ही तय कर बताए कि किस तरीके से लोगों को रोजगार दिया गया है। हमारे साथ तो जो युवा मौजूद है, लगातार 1 साल से हाई कोर्ट के माननीय न्यायालय के नोटिस के बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे, इन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन कई बातों को लेकर इन्हें घुमा रहा है, और जिला प्रशासन जिस तरीके से इन्हें घुमा रहा है, तो निश्चित तौर पर अब जिला प्रशासन को इस ओर कार्यवाही करनी चाहिए। जो नौकरी इस जिले को व्यक्तियों को मिलनी चाहिए, जो सारी अर्हताओं को पूर्ति करता उन्हें मिलनी चाहिए, ना कि किसी अन्य राज्यों से आउटसोर्सिंग के जरिए यहाँ नियुक्ति कराई जानी चाहिए। यह गंभीर मसला है जिस पर प्रशासन को ध्यान देकर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि न्यायालय और जिस तरीके प्रशासन जिस पर लोगों का अटूट विश्वास है, और लोग विश्वास रखते हैं कि हाँ प्रशासन हमारा हमारा साथ देगा लास्ट में, आज वही प्रशासन से लोगों की उम्मीद और कयास खत्म ना हो, इसके लिए प्रशासन को निश्चित तौर पर इसमें एक जांच टीम गठित करनी चाहिए, और जांच करने के बाद कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, किसी के रोजगार का मसला है, किसी के जीविकोपार्जन का मसला है। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पेंड्रा, मरवाही।